सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम शुरू करें इससे पहले हम आपको बता दें, हमारे साथ हैं आदरणीय विनय कुमार सिद्धार्थ जी, जो कि प्रांतीय उप महासचिव आवाज का उत्तर प्रदेश हैं। आपकी उपस्थिति में, गरिमामय उपस्थिति में आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो विषय है वो हम आपको बता दें। विषय है, बाबा साहब कहते हैं 3 बातें मैं होने नहीं दूंगा। आखिर वो कौन सी 3 बातें हैं जो बाबा साहब कहते हैं कि हम होने नहीं देंगे? तो वो 3 बातें जानने के लिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वो 3 बातें जानने के लिए आप डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर बात करें, ये हमारा विशेष निवेदन है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 में पेज नंबर 376 से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर BR अंबेडकर ने वायसराय के कार्यकारी मंडल में कल अधिकार ग्रहण किया। उसके बाद आज यानी 21 जुलाई 1942 को नेशनल सीमेंस यूनियन मुंबई की ओर से ताजमहल होटल में कार्यक्रम हुआ, सम्मान समारोह हुआ। सम्मान समारोह के समय मजदूर विभाग के मंत्री के नाते उन्होंने पहला भाषण मुंबई में दिया। उन्होंने बताया कि वे खुद मजदूर वर्ग से हैं और जो मजदूरों की भावनाएं और आकांक्षाएं हैं वही उनकी अपनी भावनाएं और आकांक्षाएं हैं। सम्मानित साथियों, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात आपने देखी होगी, बाबा साहब किस तरह से मजदूरों की भावनाओं को और स्वयं की भावनाओं को एक करते हुए किस तरह से समानता की बात करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस कार्यकारी मंडल पर आपकी नियुक्ति हुई है वह मुख्यतः युद्ध कोशिशों के लिए है, वह लोकमतानुवर्ती पक्षों का न होकर सम्मिश्र तरह का है, इसलिए यहाँ के बहुमत पर कई बातें निर्भर हैं। हालांकि किसी भी तरह से मैं 3 बातें निश्चित रूप से होने नहीं दूंगा, ये बात बाबा साहब कहते हैं। पहली बात, आज जो कामगारों का जीवन स्तर है उसे घटने नहीं दूंगा और सुव्यवस्थित और सुसंस्कृत ढंग से वे जो हो सके इतनी वृद्धि उसमें लाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात, राष्ट्रीय युद्धों में अन्यों की अपेक्षा कामगारों पर अधिक स्वार्थ त्याग का बोझ अधिक ना आए, इसका ख्याल रखूंगा। तीसरी बात यह है कि मुश्किल हालात में भी अस्थायी रूप से कुछ नियंत्रण अगर मजदूरों को स्वीकारने भी पड़े तो मजदूरों को आज़ादी पर अंकुश लगाने वाले ऐसे नियंत्रणों को मैं कानून की किताब में शामिल नहीं होने दूंगा। उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया कि कभी अगर मालिक और मजदूर में कोई झगड़ा होगा तो हमारी सहानुभूति मजदूरों के साथ ही होगी। सम्मानित साथियों, आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बाबा साहब किसानों, मजदूरों, युवाओं के साथ हमेशा खड़े रहें, अस्पृश्यों के साथ खड़े रहें। इस बात को हमें समझना होगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश, बाबा साहब का जो कार्य रहा है वो सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए नहीं रहा है, बल्कि आपको मालूम है कि इस तरह से 1936 में बाबा साहब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई थी और स्वतंत्र लेबर पार्टी यानी कि मजदूरों की पार्टी थी। ऐसे में हमें इस बात को समझना होगा कि बाबा साहब हर किसान के पक्ष में, मजदूर के पक्ष में हमेशा खड़े दिखाई दिए हैं। नेशनल सीमेंस यूनियन की ओर से डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करते हुए मिस्टर मिर्जा अख्तर हुसैन और खान बहादुर महमूद इंजीनियर साहिद ने हिंदी खलासियों की मुश्किलें, कठिनाइयाँ और शिकायतें उनके सामने व्यक्त की थी। उन्हें जवाब देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने सूचना की कि वे उनकी शिकायतें अधिकृत ढंग से भेजें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का किनारे पर कभी भी दुश्मन का हमला हो सकता है, इसलिए सुरक्षा के नज़रिए से इस देश के खलासी और नाविकों को सैनिकों से अधिक महत्व प्राप्त है। इस सम्मान समारोह में कई प्रतिष्ठित, आमंत्रित और स्थानीय अधिकारी उपस्थित थे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 21 जुलाई 1942 को किस स्थान पर भाषण दिया है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन सी 3 बातें होने नहीं देना चाहते थे? उन 3 बातों को आप संक्षेप में बता सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश सारगर्भित था। सम्मानित साथियों, इन 2 प्रश्नों में से किसी एक का जवाब देना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें,
बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। कुछ इस तरह का वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाजका के नेतृत्व में ये वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। यदि आप भी अपना अमूल्य योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाजका, नई दिल्ली की प्रेरणा में आ गए, तथा विनय कुमार बौद्ध जी, परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाजका बिहार। प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाजका, नई दिल्ली। मिलेंगे पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाजका ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।